ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। बोले अहिंसा परमो धर्म की। देवाय देव श्री महावीर भगवान की। आचार्य कुंद महाराज की। गुरु नाम गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। आप लोगों की आवाज़ ऐसी लग रही है जिस 2-4 दिन से उपवास किया हुआ आप लोगों ने। बोले आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। सहेली चुपचाप सुन रही थी। अपनी दूसरी सहेली मछली की बात कि इस दुनिया में माँ बहुत छली हैं और एक जात वाले अपनी ही जात वाले को काटने की बात करते हैं। एक धर्मात्मा दूसरे धर्मात्मा को देखना पसंद नहीं करता है। प्राय करके उदाहरण दिया, कुत्ते को देख करके गुर्राता है। वैसे ही एक जात वाला दूसरे जात वाले को नहीं, खुद की जात वाले को ही देख करके घुर्राता है। चलो अपन तो यहाँ से चलते हैं सब कुछ छोड़ करके। अब देखिएगा जो उसकी सहेली थी वह सहेली क्या कहती है। प्रश्न नंबर 72 पर। अब इस पर उसकी सखी बोलती है, कथनचित बात सच है तुम्हारी, परंतु हमारे भक्षण से अपनी ही जाति यदि पुष्ट संतुष्ट होती है तो वह इष्ट है, क्योंकि अंत समय में अपनी ही जाति काम आती है। वो सहेली बोल रही, ठीक है, मैं आपकी बात को मानने तैयार हूँ, आपकी बात सही है, लेकिन देखो आखिरकार अंत समय में अपनी जाति काम में आती है, और यदि एक दूसरे के भक्षण करने से अपनी जात पुष्ट हो रही है तो क्या देख, दूसरा तो ले नहीं जा रहा है, अपनी जात का ही फायदा हो रहा है, दूसरे का फायदा तो हो नहीं रहा है। इसलिए वह कहती है अपनी ही जात का काम बन रहा है और अंत में अपने ही लोग काम आते हैं, पराये काम नहीं आते। संकट पे अपने ही काम आने वाले होते हैं। से सब दर्शक रहते हैं दार्शनिक बनकर, और विजातीय का क्या विश्वास। आज श्वास श्वास पर विश्वास का श्वास घुटता सा देखा जा रहा है। प्रत्यक्ष और सुनो, बाहरी लिखावट सी भीतरी लिखावट माल मिल जाए फिर कहना ही क्या। यहाँ तो मुँह में राम बगल में छुरी बगुलाई चलती है। कह रहे किन पर विश्वास करें हम संसार में। सारे लोग दर्शक बन कर के देखते हैं और जब मुसीबत आती है तो अपने ही काम आते हैं। समझ गए? क्योंकि अपने वो नहीं होते जो तस्वीर में अपने साथ खड़े होते हैं। अपने वो नहीं होते कि मात्र तस्वीर में आपके साथ खड़े होते हैं। अरे अपने तो वो होते हैं जब आपको जब जिस समय तकलीफ आए तब आपके पास खड़े होते हैं। तकलीफ में आपके पास आकर के आपका साथ दें तो वो अपने कहलाते हैं। बाकी तो दूसरे देखते रहते हैं, वो समझते हैं कि दूसरे पर आपत्ति आई है, मज़ा भी लेते रहते हैं, लेकिन अपने तो वो हैं जब उस समय आपको तकलीफ है तब आपके पास हो। आपका बेटा वो है जो आपके पास हो, आपको पास कर दे वो आपका नहीं है, आपके पास आकर के आपके साथ काम करे वो है। इसलिए कह रहे हैं कि श्वास श्वास में यहाँ पर विश्वास की तो श्वास घुट रही है, अर्थात जहाँ देखो वहाँ पर विश्वासघात 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 चल रहा है। छल छलावा हर जगह चलता रहता है, जहाँ देखो वहाँ छली लोग मिलते हैं। ऐसा देख करके मैं भी कहता हूँ हर शक्ल आदमी की होती है पर हर शक्ल में आदमी नहीं होता। हर शक्ल आदमी की होती है पर हर शक्ल में आदमी नहीं होता।
बातें सबसे होती हैं पर मुझे भरोसा सब पर नहीं होता, मुझे भरोसा सब पर। बातें करना अलग है और भरोसा करना अलग है। आज दुनिया में बहुत कम लोग हैं भरोसे लायक, हर किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। आज की युवक और युवतियों को समझने की आवश्यकता है। वो दिखता आदमी जैसा है, बाद में भेड़िया निकलता है। इसे हर शक्ल आदमी की होती है पर हर शक्ल में आदमी नहीं होता। बातें सबसे होती हैं पर भरोसा सब पर नहीं होता। ये पंक्ति याद रखो, ये पंक्ति याद आ जाए तो भटकेंगे नहीं। आज जो अन्य समाज में चले जाते, अन्य विजातीय विवाह कर लेते हैं लोग, उनकी समझने की आवश्यकता है। हर किसी पर भरोसा मत करो। अपने जेन में ठकाए जाओगे तो कम से कम जेन ही में रह पाओगे, अन्य जगह ठगा हो जाओगे तो कहीं की नहीं रह पाओगे। माता पिता ने मान लो अच्छा देख करके आपकी शादी कर दी, जैन समाज में कर दी, लेकिन मान लो वो अच्छा लड़का नहीं है, लेकिन आपको स्वतंत्रता तो है, आप धर्म तो कर सकते हो, आप मुनि को दान तो दे सकते हो, कल्याण तो कर सकते हो। लेकिन यदि अन्य तो तुमने शादी कर ली, वही भी आपका साथ नहीं दे रहा है, यहाँ धर्म से भी गए, परिवार से भी गए, इज्जत से भी गए, सबसे चले गए, बर्बाद हो गए। इसलिए कहा जा रहा है यहाँ हर कोई विश्वासघात करता है, सावधानी रखो, अपनी जात वाला संबंध बनाओ। अपने कुछ भी हो, कैसा भी हो। कुछ बच्चियाँ आकर के उदाहरण देते हैं, हमारा जैन में शादी की फलाने ने, ठिकाने ने, उनके साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, इसलिए हम अन्य जगह करने के लिए जा रहे हैं। भैया पाप पुण्य भी तो देखो। उसने जब अच्छी जगह की तब गड़बड़ हो गया, ये नहीं सोचते, और तुम छोड़ करके जा रहे हो, रिस्क ले रहे हो, वहाँ पर आपके रहम अच्छे हो जाएंगे। ये कुछ समझ में नहीं आता हमें। जो माता पिता से बगावत करना सिखाए वो वफादार कैसे हो सकता है। आज तुम मिल गए तो उसने माता पिता को छोड़ करके चला गया, या आपको छोड़ने की सलाह दे रहा है। कल दूसरा मिल जाएगा, आपको छोड़ देगा, उसका तो काम ही ये है। ऐसे व्यक्ति पर विश्वास क्यों करते हो? ऐसे व्यक्ति पर इतना कॉन्फिडेंस क्यों है आपको? माता पिता से ज़्यादा विश्वास आपको उस लड़के लड़की से हो जाता है जो अभी 4 साल 2 साल पहले मिले थे, जिन्होंने जन्म दिया, जीवन भर का उनको भूल जाते हैं। कहते हैं पहला पहला प्यार भुलाया नहीं जाता, पर क्यों इंसान पहले प्यार अपने माता पिता को भूल जाता है? पहला प्यार तो वही है। कहते हैं कि दुनिया से ज़्यादा तुम्हारी माँ जानती है। क्यों? क्योंकि दुनिया के लोग आपको उम्र तक जानते होंगे, लेकिन माँ तो जब तुम गर्भ में थे 9 महीना ज़्यादा तुमको जानती है। दुनिया से 9 महीने पहले से आपका परिचय प्यार है। जब दुनिया में आए थे, जब दुनिया ने प्यार दिया था, पर माँ ने तो तुम दुनिया में आए नहीं थे तब से प्यार देना शुरू कर दिया था। ये आदमी भूल जाता है। इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप इस बारे में ध्यान रखो, सोचो। जैन में यदि जाओगे, आप अपने समाज में, अपनी जाति में जाओगे, क्षत्रिय क्षत्रिय में, ब्राह्मण ब्राह्मण में, जैन जैन में, तो कम से कम उसी जात में रहेंगे आप। उनकी ही वृद्धि होने वाली है, कोई कमी बेसी होने वाली नहीं है। लेकिन तुम अन्यत्र जाते हो तो कैसे विश्वास करते हो तुम अन्य पर? आखिरकार छला हुआ होगा तो आपके घर में ही होगा, बाहर से तो बच जाओगे आप। बाहर तो कैसी कैसी दुर्दशा हो रही है, जो फंस गए हैं वही अनुभव कर रहे हैं। समझ गए? पर मोहब्बत 4 दिन की बात होती है दुनियाए फ़ानी में। मोहब्बत 4 दिन की बात होती है दुनियाए फ़ानी में, पर ये किसको याद रहता है? भरी जवानी में। यदि भरी जवानी में ये ज्ञात हो जाए, ये मोहब्बत, ये कब्बाली, ये बातें, ये चीतें, ये सारी चेटिंग मेटिंग फेटिंग, ये जो कुछ भी है, ये सब 4 दिन की हैं, बाद में ये काम में नहीं आएंगी। बाद में धर्म गुण ही इस काम में आएगा, तब उनको समझ में बाद में आता है। यदि जवानी में आ जाए ना तो आदमी के कदम बहके ही ना। कदम क्यों बहक जाते? जवानी वो समझ ही नहीं पाता, उसे तो वही सब कुछ दिखता है। सामने वाले का शरीर, रूप, धन, घर, ये सब दिखाई देता है, उसे गुण संस्कार आदि दिखाई नहीं देते, इसलिए भटक जाते। आजकल की बच्चियाँ यदि भटक रही हैं तो उसका मुख्य कारण है धर्म के प्रति स्वाभिमान ना होना और दूरदर्शिता का अभाव। यदि धर्म के प्रति स्वभाव होता, स्वाभिमान होता,
धर्म के प्रति स्वाभिमान होता कि मैं इतने अच्छे धर्म, इतने अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हूँ और दूरदर्शी परिणाम रखते तो कभी बच्चियाँ आज तक भटकती ना, बहकती ना और भागती ना। उनको अभी तक धर्म के प्रति स्वाभिमान नहीं हुआ, अपनी जाति कुल के प्रति स्वाभिमान नहीं हुआ। अभिमान की बात नहीं कर रहा, स्वाभिमान। मैं से उच्च कुल में उत्पन्न हुआ हूँ जहाँ पर शाकाहार अपनाया जाता है, जहाँ पर प्रातःकाल उठ कर के ही जीव दया पाली जाती है, पानी छान कर पिया जाता है, रात्रि भोजन का त्याग किया जाता है। ऐसे कुल में हम उत्पन्न हुई। ऐसा स्वाभिमान यदि लड़कियों के अंदर जागृत हो जाए तो कोई भी लड़की भाग करके ना जाए और अन्य जगह शादी ना करे। समझ रहे आप लोग? ये स्वाभिमान का अभाव है और दूरदर्शिता का अभाव। दूरगामी परिणाम क्या होंगे ये नहीं समझते। बच्ची होंगी तो उन्हें क्या नाम देंगे हम, उन बच्चे की परंपरा किससे चलेगी? हाँ, जब गधे और घोड़ी मिलेंगे, है ना तो क्या होगा? घोड़ा और गधा मिलेगा, गधी मिलेगी तो क्या होंगे? सोचो कौन सी कुल परंपरा, कौन से खच्चर पैदा होंगे, इस बात को भूल जाते हैं। कहीं के नहीं रह पाएंगे बच्चे, न माँ के नाम से जाने पाएंगे, न पिता के नाम से जाने जाएंगे। वो हमेशा दुखी रहेंगे, वो रोते रहेंगे, बिलखते रहेंगे। ये दूरगामी परिणाम नहीं समझते। और जिसका गुरु और प्रभु एक नहीं है, सुने ना आप, मतलब उसका प्रभु और तुम्हारा प्रभु दोनों अलग हैं, गुरु भी अलग हैं। रोज वाद विवाद खड़े होंगे। वो उस मान्यता को खींचेगा तब इस मान्यता को खींचोगे। कहाँ कहाँ तक लड़ाई झगड़े करते रहोगे? नहीं हम ढाल लेंगे, ढाल लेंगे। इतना सहज नहीं है आज के व्यक्ति को बदलना। दुनिया में कोई किसी से कम नहीं है, हाथ पैर में दम नहीं है, लेकिन किसी से कम नहीं है। इसलिए ये जो है विश्वास कर ले तत्काल, ये विश्वास आपको छलावा है। कुछ दिन के लिए अच्छा लगेगा, बाद में दुखदाई हो जाएगा। क्योंकि माता पिता से बगावत करने वाले जीव ना तो आज तक सुखी देखे गए हैं और ना आगे कहीं देखे जाएंगे। जब पद्मपुराण ग्रंथ पढ़ते हैं, प्रथमानुग ग्रंथ पढ़ते हैं, उसमें लिखा है जो माता पिता आदि की अवज्ञा करता है, उनको दिल को दिखा करके जीवन के अहम निर्णय लेता है, वो जीवन में कभी सुखी रह ही नहीं सकता, कभी सुखी नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि तुमने उपकारी के साथ धोखा किया है, और जो उपकारी के साथ धोखा देता है वो कभी भी सुखी नहीं रह सकता। क्योंकि संसार में उपकार करने वाले जो होते महान होते हैं, और जो उपकार आपने लिया है, सब जो दिया है, वो बहुत बड़ा धर्म है। और तुम उपकारी किसका त्याग कर रहे हो? जो कन्यादान का सौभाग्य उसको मिलना था पिता को, तुमने छीन लिया, लंबे रिश्त कर लिया आपने, भाग करके चले गए, माता पिता को बदनाम कर दिया। जरा सोचो विचार करो, जिस माता पिता ने तुम्हें सोच समझ करके एक सुंदर नाम दिया, महाराज से पूछा, माता जी से पूछा, 4 लोगों से पूछा, कुंडली मिलाई कि भैया इसका नाम क्या रखें, नाम क्या रखें। आपको एक सुंदर सा नाम देने वाले का यदि नाम बदनाम करोगे तो जीवन में तो कभी सुखी नहीं रह सकते। नाम देने वाले को बदनाम कर रहे हो तुम, जिनसे तुम्हारी पहचान है वह पहचान खो करके भाग रहे हो तुम। ऐसे लड़का लड़की कहीं भी चले जाएं कभी सुखी नहीं रह सकते। इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि आजकल तो बाहरी लिखावट के अनुसार अंदर का माल मिल जाए जरूरी नहीं है, बहुत मुश्किल होता है। बाहर दिख रहा है, वो अपने आप को लिख रहा है मैं फलाने कौम का हूँ, फलाने क्षत्रिय हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं जैन हूँ, बाद में मालूम पड़ता है वो तो मांसाहारी निकला। तो लेवल के अनुसार अंदर मिल जाए कोई ज़रूरी नहीं है। आज तो 100 रुपये की बोरी, 1000 रुपये की बोरी में जो छलावा होता है, अनाज को देखना पड़ता है, एक परखी होती, परखी उस बोरी के अंदर से डालते हैं, उसमें अनाज आ जाता है, देखते हैं कौन सा अनाज अंदर है कि नहीं, ऊपर नीचे 3 जब देखना पड़ता है। विश्वास नहीं है आज किसी पर। जब 1000 रुपये की सामग्री में आदमी विश्वासघात कर सकता है, वह जीवन के बारे में क्या करेगा? कुछ नहीं कह सकते। इसलिए थोड़ा सोच समझ करके काम करना चाहिए। यहाँ पर मुँह में राम और बगल में छुरी, बगुलाई चलती यहाँ पर। तो मुँह में राम बगल में छुरी, बच के रहना कुंतु सागर, दुनिया है बहुत बुरी। मुँह पर तो राम बोलते हैं और बाद में छुरी चलाते हैं। वो लोग अच्छे नहीं होते। वो लोग अच्छे हैं, मुँह पर तो जो कुछ न बोल दें, लेकिन पीठ पीछे प्रशंसा करें, वो आपके अपने होते हैं।
जो मुख पर बहुत अच्छी प्रशंसा करें और पीठ पीछे जाकर के बुराई करें, वो कभी आपका सच्चा मित्र हो नहीं सकता, ये ध्यान रखना। समझ गए ना? हाँ, जब तुम चले जाओगे तब अच्छे बच्चे कहलाओगे, सामने तो गंदे बच्चे कहलाओगे। क्योंकि आपका मित्र वो है जो जितनी बुराई करना है मुंह पर करेगा, पीछे नहीं करेगा। पीछे कोई करेगा, एक चुप रहो, अरे वो है नहीं यहाँ पर, आप उसकी बुराई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो कहना है, क्योंकि उससे आपकी एलर्जी है क्या, दुश्मन है क्या? आपका मित्र है। गलती दूर करना तो सामने बोलो ना, तुम्हारे पास साहस रखो, ये गलती है तुम्हारी। पीठ पीछे बुराई करने की क्या आवश्यकता है? लेकिन आजकल यही चलता है, छलावा चलता है, दूसरे की पीठ पीछे बुराई करना चलता है। कहते जो पीठ पीछे बुराई करता है उसके पीठ का भक्षण कर रहा है, मतलब मांस खाने के बराबर। ऐसा मैंने पढ़ा था एक जगह, वह पीठ का मांस खा रहा है, समझो, जो पीठ पीछे आपकी बुराई कर रहा है वह महान पाप कर रहा है। इसलिए मुँह पर राम बगल में छुरी, बच के रहो। दुनिया कैसी है? बहुत बुरी है। यहाँ कुछ कहते वहाँ कुछ कहते। एक जगह मैंने पढ़ा था, एक कुंतु सागर हुए, यहीं दक्षिण के हुए हैं, ऐनापुरकर। उनको संस्कृत का बहुत अच्छा ज्ञान था। उन्होंने भाव फल त्रयी ग्रंथ लिखा है। उसमें उन्होंने संस्कृत में लिखा कि आखिरकार मच्छर कौन बनता है, मच्छर कौन बनता है। तो उन्होंने लिखा है, जो साधु परमेष्ठी के पास आते हैं, आने के बाद अच्छी अच्छी प्रशंसा करते हैं, उनकी मुख पर खूब प्रशंसा करते हैं, महाराज ऐसा वैसा सब कुछ बातें करते हैं, वो धीरे से काट लेते हैं। मच्छर क्या करता है? पहले बीन सुनाएगा, फिर बाद में काट लेगा। यानी मुख पर खूब प्रशंसा करेंगे, अच्छा करेंगे, और वहाँ से निकले, अरे महाराज जी हमने देख लिया, वो तो ऐसे कह रहे थे, ऐसे कह रहे थे, ऐसे बुराई करने लगता है। ऐसे जीव मर करके, जो बाद में निंदा करते हैं, मर करके मच्छर बनते हैं, ऐसा उसमें लिखा हुआ है भाव फल त्रयी ग्रंथ में। ऐसे जीव जाकर के मच्छर बनते हैं। यहाँ तो प्रशंसा करेंगे मुख पर, हे महाराज ऐसा ऐसा, सारी चारें सारे भेद जान लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, और बाद में जाकर के वो महाराज की निंदा करने लगेंगे। अरे महाराज का तो हमने ऐसा देखा, महाराज, और समर्थन वही करेंगे, वही चीज़ वो करेंगे, लेकिन बाद में जाकर के बुराई करेंगे। इससे वो ये जो मर के क्या बनते हैं, आगे क्या बनते हैं? मच्छर बनते। दिखाई तो देता है पर सुनाई नहीं देता। क्या अभी दूसरे को सुना रहे थे, अब खुद को सुनाई नहीं देगा। आँख तो आ जाएगी लेकिन कान नहीं मिल पाएगा उनके लिए। ऐसी दशा हो जाती है ऐसे जीवों की। क्यों? क्योंकि किस पर विश्वास करें? आज कई बार ऐसा होता है, देखो हम तुम्हारे बारे में महाराज जी से कुछ चर्चा करेंगे, देखो महाराज जी से क्या मिलता है, तुम्हारे बारे में क्या उनका सोच है। आएंगे, बैठेंगे और वो आपकी बुराई करेंगे, हमारे वो ऐसा था, ये था, वो था, वैसा था, है ना। अपन समझ जाते हैं, इतना तो अपन समझदार हैं। देखो भाई, उसको सामने लेकर के आओ, तब बात करेंगे। अकेले अकेले बात नहीं करते। वो कितना गलत है, कैसा है, वो हम जानते हैं। आप उसको सामने लेकर के आओ। यदि हमारे मुख से कुछ निकल गया, हाँ वो ऐसा तो है, वैसा तो है, तो यहाँ हम हमारे सामने कह कर गया, वहाँ जाके बताएगा, अरे महाराज आपके बारे में कैसे बोल रहे थे, ऐसा कह रहे थे, वैसे कह रहे थे। ऐसे संसारी प्राणी हैं। समझ में आया? आ रहा है समझ में? ऐसे संसार में बहुत सारे जीव होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। तुम्हारी बात ले लेंगे, वहाँ तक पहुँचा देंगे, उसकी बात ले लेंगे, तुम्हारे तक पहुँचा देंगे। दो ही दियों में देवें दिल, तुम देखो, हाँ तुम नाचो हम देखें खेल। ऐसा करते हैं। ये नारद प्रवृत्ति रहती है। कौन सी प्रवृत्ति रहती है? नारद की प्रवृत्ति रहती है, बढ़ाने की प्रवृत्ति। हाँ, कितनी भी संयमी हो, कितना कुछ अच्छा कर लो, धर्म ध्यान करो, पर जब तक बढ़ाना नहीं छोड़ोगे, नारद की प्रवृत्ति नहीं छोड़ोगे, तब तक नरक नहीं छूटेगा। क्योंकि नारद का राशि भी नासे है और नरक की भी नासे है। ये सारी प्रवृत्ति क्यों चलती रहती हैं? क्योंकि व्यक्ति को पता नहीं क्या मजा आता है, कौतूहल रहता है, क्षणिक मन का आनंद लूटने के लिए इस प्रकार का करते रहते हैं। तो ये नहीं करना चाहिए। यहाँ पर कह रहे बगुलाई चलती है। बगुला क्या होता है? बगुला ऐसा खड़ा रहता है, देखो ऐसा। हाँ, एक कहीं उदाहरण पढ़ा था मैंने, वो कितना सच है तो नहीं पता, एक उससे शिक्षा बड़ी अच्छी मिलती है। एक बार रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी पंपा सरोवर के किनारे से गुजर रहे थे। उस सरोवर का नाम था पंपा सरोवर। वहाँ से गुजर रहे थे तो क्या होता है, जो व्यक्ति जैसा होता है उसे दुनिया वैसी दिखाई देती है।
वहाँ पर सरोवर में एक बगुला एक टांग के भर खड़ा हुआ ध्यान कर रहा था। अब किसका ध्यान कर रहा था? हाँ, ये आप लोगों को पता होगा, पर रामचंद्र जी को पता नहीं था क्योंकि वो बहुत भोले भाले थे। उन्होंने कहा, देखो भाई, ये बगुला ईश्वर का ध्यान कर रहा है, एक टांग पर खड़ा कर रहा है। तो किसी ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है, ये बगुला ईश्वर का ध्यान नहीं कर रहा है, ये मछली का ध्यान कर रहा है। ताक में मछलियाँ समझे कि ये ठूठ खड़ा हुआ है, और जैसे ही मछली उसके पास आएगी लपक लेगा, वो उसको खा लेगा। ये है संसार की बगुलाई, यानी छल प्रवृत्ति। ऊपर से बहुत साधु जैसा दिखता है, ऊपर से बहुत सज्जन दिखता है, बहुत धर्मात्मा दिखता है, लेकिन अंदर उसकी कुटिलता भरी रहती है। वो इसी इंतजार में रहता है, कब मैं इसके साथ दुराव करूं, कब इसके साथ में घोटाला करूं, कब इसके साथ में अहित करूं। ऐसा भाव उसके अंदर बना रहता है। साथ में भी रहेगा लेकिन ऐसा करता रहेगा। क्योंकि कुछ लोग चप्पल की भांति होते हैं, जूते की भांति नहीं। कुछ लोग चप्पल की भांति होते हैं, साथ तो निभाते हैं पर पीछे से कीचड़ भी उछालते चलते हैं। साथ भी देते जाएंगे और तुम्हारी बदनामी भी करते जाएंगे, तुम्हारा नाम खराब करते जाएंगे। ऐसे भी लोग संसार में तुम्हारे लिए मिल जाएंगे। समझ में आ रहा है ना? आपको लगे तुम्हारा साथ दे रहे, लेकिन मालूम पड़ा पीछे से जब कपड़े उतार, अरे ये किसकी बलहारी है, तब मालूम पड़ता है इसके साथ ऐसा होता है। कुछ समझ में आ रहा है? हाँ, तो पंपा सरोवर का उदाहरण याद रखना आप, है ना? इस प्रकार की परिणति वहाँ पर चलती है। बगुलाई कहलाती, क्या कहलाती है? मोहे पर राम बगल में छुरी। ये कहाँ से चली कहावत? वहाँ से चली। वो राम क्यों आए इसमें बीच में? इसलिए आए क्योंकि रामचंद्र जी ने वहाँ सरोवर में किसको देखा? तो यहाँ ईश्वर का ध्यान कर रहा है और वहाँ पर बगुलाई चल रही है। ऐसा चलता रहता है। तो मैं कहता हूँ, मोहे पर राम बगल में छुरी, कुंतु सागर जी बच के रहना, ये दुनिया है बहुत बुरी। ऐसा वही उस चीज़ का समर्थन करेगा, वही बाद में जाकर के वहाँ पर बुराई करना शुरू कर देगा। ऐसी संसार की परिणति है। क्यों? क्योंकि जहाँ का पलड़ा भारी होता है वहीं झुकने लगता है आदमी, वहीं पर वह पलट जाता है। यहाँ का यहाँ, वहाँ का गंगा है सब गंगादास, जमुना है तो जमुनादास। उसका कोई भी एम नहीं है, कोई भी सिद्धांत नहीं है, किसी चीज़ पर एक पर अड़ग रहता ही नहीं है। वह ढुलमुल चलता रहता है उसकी स्थिति। किसी निर्णय उसके पास है नहीं और दूसरा निर्णय देते तो मानता नहीं। इसे तो कहा था, दूध से दही, दही से मई, और जो गुरु ने कही वही सही, ऐसा मान करके चलो, है ना? विवक्षा होती, अपेक्षा होती हर चीज़ की, कैसे कहा कैसे नहीं कहा। मैं तो कई बार कहता हूँ, आज भी कह देता हूँ, सुन लो। पहले मैं जब कहीं से बिहार करता हूँ उस समय बोलता हूँ, पर प्रसंग आ गया तो आज बोल देता हूँ। भूल कर भी कभी मेरी बुराई मत करना। आप पूछेंगे, महाराज लोग तो कहते मेरी प्रशंसा नहीं करना, और आप ऐसा कैसा नया चिंतन प्रस्तुत कर रहे हैं कि आप मेरी बुराई नहीं करना? क्योंकि मैं बहुत करुणावान हूँ, बहुत दयावान हूँ। मुझे स्वर्ग में बहुत तकलीफ होगी। यदि आज मेरी आप यहाँ बुराई करेंगे तो मुझे स्वर्ग में जाकर तकलीफ होगी। महाराज कैसे होगी? क्योंकि आप मेरे निमित्त से बुराई करेंगे और मेरे निमित्त से नरक चले गए और हम पहुँच गए स्वर्ग में, तो हम कहेंगे पट्ठा वहाँ कैसे पहुँच गया? अरे मेरी बुराई करके नरक गया, अरे इसको नरक भेजने मैं निमित्त बना, मुझे बहुत तकलीफ होगी भैया, मुझे बहुत तकलीफ होगी। इसलिए भूल करके भी तुम बुराई मत करना मेरे निमित्त से नरक नहीं जाना। आपको जब जाना हो चले जाना, मैं बिल्कुल मना नहीं करता, आप एज यू लाइक, लेकिन मेरे ऊपर इतनी दया करना, इतनी करुणा करना कि मुझे रोना ना पड़े। आप नरक जाओ और मुझे ना रोना पड़े, इतनी दया मेरे ऊपर कर देना आप, और कुछ मत करना। कहीं मैं हूँ, कहीं भी हूँ, और मुझे याद आए भैया वो फलाना व्यक्ति था, इतनी सेवा भैया बत्ती करता था, ऐसा करता था रोज़, लेकिन वह नरक कैसे चला गया? मालूम पड़ा उसने मेरी बुराई की थी, गुरु निंदा के परिणाम से नरक गया। उसी समय मुझे रोना आ जाएगा, अरे भैया ये तो नरक चला गया। और किस निमित्त कौन बना? मैं बना, तो मुझे बहुत तकलीफ होगी। इसलिए भैया मेरा आप लोगों से बहुत 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 कहना है, बहुत बहुत आग्रह है, भूल कर भी कभी तुम मुनि मुद्रा की निंदा मत करना, क्योंकि प्रत्येक मुनि को बाद में कष्ट होगा, ये मेरे निमित्त से वहाँ चला गया, मेरे निमित्त से। इसलिए इतनी दया जरूर करना मेरे ऊपर
कि मुझे बाद में रोना ना पड़े। और करना तो इतना करना, ज़्यादा नहीं करना, तीसरे से नीचे नहीं जाना, तीसरे से नीचे नहीं जाना, तीसरे नरक से। पूछो क्यों? मान लो मुझे ऊपर दया आ गई तो संबोधन करने तो आ जाएंगे कम से कम, मान जी से दया तो आएगी भैया, वहाँ तक जा सकते इस प्रकार का चिंतन। आप लोगों को अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है? हाँ, बुरा नहीं मानना, पर मेरा कहना ये है, किसी साधु के निमित्त से नरक जाओ ये अच्छी बात नहीं है। पाप करते हुए लोग पाप के निमित्त से नरक गए, तो मैंने सुना था, उसने ऐसा किया ऐसे नरक गए। लेकिन साधु निमित्त बना नरक जाने में, ये तो भैया बहुत दुखदाई पीड़ा हो जाएगी, मेरे लिए तो बहुत पीड़ा होगी। हैं? जाएंगे नहीं ना, है जाना ही नहीं मुझे सूल में से ऊपर, मुझे पक्का है, क्योंकि इस भाव में जा ही नहीं सकते, पंचम का है, सूल में से ऊपर नहीं जाएंगे। आप इसकी मेरी गारंटी है। आप लोग गारंटी लो कि महाराज पहली चीज़ तो नौबत ही नहीं आएगी कि हम नरक जाएं, और आपको सब में तो जैसे स्वर्ग में आप रहेंगे वहीं मैं भी रहूँगा, ऐसी भावना क्या बात है, मैं भी रहूँगा। क्यों दूसरी जगह जाए? क्यों? क्योंकि यदि देखो, मैं इसी में एक चिंतन और जोड़ दे रहा हूँ आपके लिए। जब कभी विहार करके आता हूँ तो धूल पैरों में चिपक जाती है, वो अलग ही नहीं होना चाहिए। मैंने पूछा, हे धूल तू पैरों से अलग क्यों नहीं होना चाहती? उसने कहा, अभी हम बेंगलोर पहुँच तो जाए ज्ञानोदय तक, वहाँ के लोग कहेंगे हे गुरुवर तेरे चरणों की धूल जो मुझको मिल जाए। वो मेरा इंतजार कर रहे हैं, वो मेरा इंतजार कर रहे हैं। वो कहेंगे कि हमें सिर पर लगाना है, और जैसे ही हम वहाँ पहुँचेंगे लोग पहुँच करके अपने सिर पर चढ़ा लेंगे। इसलिए मुझे रास्ते मत गिराओ, मुझे साथ में लेकर के चलो। तो मैंने सोचा, जब गंतव्य तक धूल साधु के पैरों तक लगी पहुँच जाए तो लोगों के सर पर पहुँच जाती है। लोग इंतजार करते हैं कि कब गुरु के चरणों की धूल मिल जाए। तो पक्का है, यदि गुरु के चरणों से कोई सावक जीवन भर लगा रहा तो स्वर्ग तक तो पहुंच ही जाएगा, पहुंच ही जाएगा, ये गारंटी है मेरी। वो धूल हमसे कहेगी, महाराज को समझा देना, जैसे मैं आपके पीछे बार बार लगाने पर भी नहीं झरी, वैसे इनको बता देना, आप कितना भी डांटो, इनसे कितना दूर मत होना, तो मैं स्वर्ग तक भेजने की मेरी गारंटी है। धूल पे इतना खतरनाक चिंतन है उसका, धूल का, मेरा नहीं, धूल ने बताया मुझे। तो हाँ, समझ गए ना, ये बहुत मार्के की चीज़ है। आप चिंतन करो, विचार करो, वो धूल क्यों नहीं जा रही। मैं तो कई बार सोचता हूँ कि धूल आखिरकार ऐसे चिपकी क्यों है, इससे क्या मोह हो गया, इसको क्या मोह हो गया। अब समझ में आया, लोग इंतजार कर रहे हैं उसका। गुरुवर तेरे चरणों की धूल जो मुझको मिल जाए, मेरी तकदीर ही बदल जाए। ऐसे लोग बोल रहे हैं, उसकी तकदीर बदल रहे हैं। ऐसे मैं भी चाहता हूँ कि आप भी स्वर्ग तक पहुँच जाओ और आपके द्वारा कई लोगों की तकदीर बदल जाए, तो बहुत अच्छा हो, बहुत अच्छा हो। ये आधार होना चाहिए। चूँकि बात प्रसंग की चल रही थी कि आज का छलावे का ज़माना है, तो छल कपट कभी मत करना, कभी गुरुओं के साथ तो करना ही नहीं। गुरु संग कपट, मित्र संग चोरी, या होगे निर्धन या होगे कोड़ी। ये आप पढ़ करके आए, समझ करके आए। दगा किसी का सगा नहीं है, दगा किसी का सगा नहीं है, ना मानो तो कर देखो। जिन्होंने आज तक दगा किया है उनके घर जाकर देखो। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, जाके घर में दिया ना बाती। ये है दगा के परिणाम। दगा के कारण, दगा करके सीता को हरण करके ले गया। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, जाके घर दिया ना बाती। ये है दगा करने का परिणाम। इसलिए कभी भूल कर भी किसी के साथ दगा मत करना, फरेब मत करना। किसी की पत्नी को भगा के मत ले जाना, किसी की पुत्री को भगा करके मत ले जाना, किसी के परिवार को भगा करके मत ले जाना सदस्य को, वरना तुम्हारी दशा भी रावण जैसी हो जाएगी। इस छलावे से बचो। आचार्य भगवंत छोटी छोटी बातें लिखी जरूर है, लेकिन इसका विस्तार जो करेंगी, वही तो मैंने कहा था कि ग्रंथ लिखने का अधिकार निर्ग्रंथ को है और टीका करने का अधिकार भी निर्ग्रंथ को है। ये दुनिया में किस किस प्रकार का छलावा हो रहा है देखो तो जरा। माल में वो हो रहा है छलावा। एक
1000 रुपये की चीज़ में इतना छलावा हो रहा है, इतना फरेब चल रहा है, तो फिर तुम जीवन के बारे में कितना फरेब चलता होगा पता नहीं। मैं तो कई बार कहता हूँ तुम दुनिया पर तो विश्वास करते ही नहीं हो, अपने पर ही विश्वास नहीं करते। अब आप पूछेंगे, नया चिंतन सुनाता हूँ आपको, बहुत छोटा सा है। आखिरकार मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि आपको खुद आप पर भरोसा नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब कभी आप घर से बाहर निकलते हो पूरे परिवार सहित, तो ताला लगा करके बाहर निकलते हो, लेकिन थोड़ी आगे जाकर फिर लौट आते हो, ताले को खींच कर देखते हो। खुद ने लगाया था, खुद पर विश्वास नहीं है, बार बार उसको खींच कर देख रहे हो, अच्छे से लगा कि नहीं लगा। यही तो आपके अविश्वास का कारण है। बोलो, खुद पर विश्वास नहीं होता। अरे वो चीज़ रख ली, एक बार और देख लो, रख ली कि नहीं रख ली। एक बार और बैग खोल कर देखते वो चीज़ हमने रख ली कि नहीं रख ली। मैंने खुद पर विश्वास नहीं है, दूसरे पर ठीक। आप पर सरकार को विश्वास नहीं। अब पूछो, ये मीटर बाहर क्यों लगाया गया? मीटर बाहर क्यों है? मकानों के पहले अंदर रहते थे मीटर, अब बाहर क्यों है? पूछो क्यों है? सरकार को आप पर विश्वास नहीं बच्चा। कितना विश्वास संसार से उठता चला जा रहा है, फिर भी मुझे एक चिड़िया को देखकर लगा, कितना विश्वास है। दुनिया में आज भी विश्वास कायम है। मुझे चिड़िया को देखकर लगा वो अपने बच्चे और घोंसले को वृक्ष के भरोसे छोड़ करके आकाश में चली जाती है। वृक्ष के भरोसे घोंसला भी छोड़ दिया, पूरा घर छोड़ दिया उसने, अपने बच्चे छोड़ दिए, और वह दाना इकट्ठा करने के लिए चली जाती है। दुनिया में आज ही विश्वास कायम है। किससे? देखो, वृक्ष का और चिड़िया का। इंसान का उदाहरण नहीं दे सकता मैं, समझ गए? क्यों? क्योंकि यहाँ पर छलावा छलावा छलावा, पति पत्नी से छलावा चलता है आज तक, तो भाई भाई से छलावा चलता है। किन किन से छलावा नहीं है संसार में? मित्र मित्र से छलावा चलता है। ये छलावे की दुनिया है। नाम है विकास योग, लेकिन है विनाश योग, बेकार योग है, विश्वास की बात नहीं। आज बाहर से लोग आते हैं, नागपुर से, यहाँ वहाँ से, वो कहते हैं महाराज जी हम बच्ची को छोड़ें तो कैसे छोड़ें? क्यों? किसी का विश्वास नहीं है। अपने जैन समाज का कोई मिल जाए, आसपास मिल जाए कोई बच्ची को यहाँ रखने के लिए तो अच्छा हो जाए। वो बैठे भी सामने, आपके सामने बैठे, वो 4 दिन से रुके हुए हैं, यही खोज कर रहे हैं कोई यहाँ पर अपना साधर्मी जैनी मिल जाए जिनके यहाँ बच्ची को रोक करके जाएं। समझ रहे? क्यों? कहाँ छोड़ करके जाएं? विदेश में कहाँ छोड़ करके जाएं? हम बेंगलोर में क्यों? बच्ची की बात है। और ये बच्ची माने संपत्ति, संपत्ति की सुरक्षा तो जरूरी है। तो कैसे सुरक्षा करें? बड़े घूम रहे हैं यहाँ वहाँ, परेशान होते हैं, क्योंकि आज के छलावा के युग में विश्वास हर किसी पर नहीं किया जा सकता है। और प्रत्येक माता पिता को ये रहता है कि भाई हम अपने बच्चे कुएं में कैसे ढकेलें, अकेले छोड़कर कैसे जाएं? कोई ना कोई तो हो कि नहीं हो। जब आप लोग CCTV कैमरे की निगरानी में खुद रह रहे हो, सोचो ना, जहाँ देखो वहाँ पर निगरानी में है आप, तो फिर बच्चों की निगरानी तो होना जरूरी है। कैसे क्या होगा? तो ये अविश्वास का युग चल रहा है, विकास का नहीं, अविश्वास का युग चल रहा है। कोई किसी पर विश्वास करने की जरूरत नहीं। कहते हैं विश्वास एक ऐसी चीज़ है जिससे बोलने में सबसे कम समय लगता है, जिसे लिखने में थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है, लेकिन उसे निभाने में पूरा जीवन लग जाता है। चाहे मोक्ष मार्ग हो, चाहे संसार मार्ग हो, वह सारा का सारा विश्वास पर चल रहा है। विश्वास पर दुनिया टिकी हुई है। दया का कथन निरा है और दया का वतन निरा है। एक में जीवन है, एक में जीवन का अभिनय। अब तो हाँ, यहाँ तक रहना। देखिए, अहिंसा के बारे में लिखना, बताना, कहना, कथन करना अलग है, लेकिन उसका पालन करना बहुत कठिन काम होता है। एक में अभिनव माने नाटक है और एक में वास्तविकता है। दया के पालन करने में वास्तविकता है, वास्तविक जीवन है, और दया का कथन करने में अभिनव माने नाटक है, एकमात्र नाटक ही माना जाता है। आजकल बहुत सारे उपदेशक हो गए, बहुत सारे लेक्चर देने वाले हो गए, माता पिता पे बोलने वाले हो गए, एंकर, बहुत सारे लोग जो है ना शाकाहार पर बोलने वाले हो गए। लेकिन देखो क्या उनके जीवन में शाकाहार है क्या?
एक व्यक्ति था, अब मैंने ये पढ़ा है, सत्य घटना कितनी ये नहीं, लेकिन बहुत बड़ी बात है, उसमें बहुत सी शिक्षा मिलती है। एक व्यक्ति था, वह बहुत अच्छा शाकाहार पर बोला करता था। मंच पर खड़ा हुआ और वह कम से कम आधा घंटा शाकाहार पर इतना बोला, इतनी तालियां बजी। बहुत से लोगों ने मन बना लिया, आज से हम अंडा नहीं खाएंगे, आज से हम मछली नहीं खाएंगे, मांस का त्याग करने सारे का मानस बन गया। जब वो पसीना पसीना हो रहा था, उसने बाजू में उसका बैग रखा था, उसने रूमाल निकाला, किसके लिए? पसीना पोंछने के लिए। जैसे रूमाल निकाला, उसके साथ अंडा बाहर निकल आया। ये है उपदेशक। क्या मतलब हुआ इसका? ये अभिनव ही नाटक है। ये दया का कथन करना ये नाटक है, और दया का पालन करना सच्चा धर्म है। इसे उपदेश देने वाले, समझाने वाले, पढ़ाने वाले बहुत दुनिया में मिलेंगे। आत्मा की चर्चा करने वाले दुनिया में बहुत मिलेंगे, पर आत्मा की चर्या कितने करते हैं तो ध्यान रखो। कितने 5 पापों को छोड़ रहे हैं ये तो समझो। कौन धर्म का पालन करना ये तो समझो। ये समझना बहुत ज़रूरी है। आज बहुत सारे प्रवचनकार मिलेंगे, लेकिन उनके जीवन में क्या है आपने सोचा क्या? विदाई में देखो उनको मालूम पड़ता है कितने प्रवचनकार हैं, कितने हैं। वो त्याग पर घंटों प्रवचन देते हैं और विदाई में 51,000 से कम नहीं लेते। ऐसे प्रवचनकार आपको बहुत मिल जाएंगे, बहुत सारे मिल जाएंगे। आचार्य जी ने एक बार बोला था, शायद वो शब्द में संजो पाऊंगा, ऊंचे आसन बैठ कर करें धर्म को हल्ला, ऊंचे आसन बैठ कर करें धर्म को हल्ला, औरों को माया बुरी बतावे, स्वयं बिछावे पल्ला। पूरे 8-8, 10-10 दिन तक माया बुरी है, धन दौलत बुरी है, त्याग करो, ऐसा करो, वैसा करो, खूब समझाया। और जब जाने लगे तो पल्ला बिछा दिया, लाओ भाई। नहीं 41 नहीं, हमारी ठहर 51 की हुई थी, आपको 51 देना पड़ेगा। समझ में आ रहा कुछ आपको? ये जो है ना, ये प्रवचनकारों का कुछ समझ में नहीं आता। देखो मैं निषेध नहीं कर रहा हूँ कि प्रवचनकार पैसे ना लें, उनकी आजीविका है, उनका घर है, परिवार, ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जिद नहीं होना चाहिए कि मैं इतना ही दूँ। समाज जितना देना चाहे, उनकी भावना है, उनका भाव है। परिवार में रहते हो, घर में रहते हो, आने जाने का किराया खर्चा रहता है, उनकी व्यवस्था है, लेकिन दुराग्रह नहीं होना चाहिए। नहीं मैं 51 से कम में नहीं आऊँगा, और जाने मेरी कम हो गए तो लड़ाई झगड़े नहीं करना चाहिए। सब चीज़ें समझ रहे? मैं किसी का निषेध नहीं करता, किसी की आजीविका नहीं छीनता, किसी के पेट में लात नहीं मारता, लेकिन मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि उस समय अपने को क्षमता परिणाम रखना चाहिए, जितना मिला उतना पर्याप्त है। वरना तो छलावा हो गया। दुनिया को तो हम माया त्याग करने की बात कर रहे हैं और स्वयं पल्ला बिछा रहे हैं, तो ये होना ठीक नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि आपके लिए समझना चाहिए, ये धन दौलत जब बता के गए हो कि धन दौलत हमारे साथ नहीं जाने वाली है, इसके लिए इतना राग द्वेष नहीं करना चाहिए, पर हम ही राग द्वेष करने बैठ जाए तो फिर उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि वाणी से कभी भी सामने वाले पर प्रभाव नहीं पड़ता, आचरण से प्रभाव पड़ता है। वही उपदेश प्रभावी होता है जो वाणी से नहीं, आचरण से अभिव्यक्त होता है। कई अब चूंकि बात छलावे की, तो कई प्रकार के छलावे चल रहे संसार में, एक आध प्रकार का नहीं है। हर जगह छल छल छल, जहाँ देखो वहाँ पर। इसलिए कुछ लोगों की धर्म से भी आस्था हट जाती। समझ गए ना? बहुत सी बातें ऐसी आती हैं, पर इसका अर्थ ये नहीं कि तुम अपने धर्म से ही आस्था हटा दो। कुछ लोग कहते हैं महाराज जी मंदिर में बहुत लड़ाई झगड़े होते, कमेटियों में बहुत लड़ाई झगड़े होते। यहाँ की नहीं कह रहा हूँ, वरना आप सोचिए यहाँ तो होते नहीं महाराज। बहुत जगह जहाँ मैं होकर के आया हूँ, बहुत जगह लोग बोलते हैं लड़ाई झगड़े होते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है। इसलिए मैंने मंदिर जाना ही बंद कर दिया। क्या कहते हैं? हाँ, और मुझे वो ये बात याद आ गई, मंदिर मस्जिद बैर कराते, मेल कराती मधुशाला। समझ गए? वो हमें अच्छा लगता है महाराज, इसलिए हम मंदिर अंदर जाना बंद कर दिया। मैंने उनसे कहा बहुत अच्छी बात है, यदि आपको लड़ाई झगड़े से नफरत है तो हमारा आशीर्वाद है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, दुकान पे कभी लड़ाई झगड़े नहीं होते? घर में कभी अनबन नहीं होती? घर में कभी लड़ाई झगड़े नहीं होते? तो घर क्यों नहीं छोड़ा? दुकान क्यों नहीं छोड़ी? मंदिर छोड़ रहे हो, इसका अर्थ तुम्हें लड़ाई झगड़े से दिक्कत नहीं है, तुम कायर हो, इस तुम मंदिर नहीं आ रहे हो।
लड़ाई झगड़े तो हर जगह होते हैं, मंदिर क्यों छोड़ा तुमने? क्योंकि तुम्हें तो निमित्त मिल गया, तुम्हारे अंदर भावना थी ही नहीं, तुम धर्म करना ही नहीं चाह रहे थे, सही मायने में तुम ही लड़ाई झगड़ा करते थे, ये मायना हुआ उसका। वरना तुमने घर छोड़ दिया होता यदि आपको लड़ाई झगड़े से नफरत हो गई होती तो। क्योंकि सबसे ज़्यादा लड़ाई झगड़े तो पति पत्नी के होते हैं, सबसे ज़्यादा लड़ाई झगड़े तो परिवार में ही होते हैं, मैंने तो उन्हें चलती रहती है, क्योंकि 24 घंटे वहीं रहना है आपके लिए। या दुकान पर या ऑफिस में होते, वो क्यों नहीं छूटी आपकी? इसका अर्थ है आप लड़ाई झगड़े के डर से नहीं छोड़ रहे हो, आपकी धर्म पर श्रद्धा नहीं है, जबरदस्ती आप धर्म का पालन कर रहे थे। यदि आप वास्तव में धर्म का पालन करते तो लाख लड़ाई झगड़े होते रहते, आप मंदिर कभी नहीं छोड़ते, कभी नहीं छोड़ते, कभी नहीं छोड़ते। महाभारत काल में भी दुर्योधन थे और युधिष्ठिर थे, धर्म करने वाले धर्म कर गए, रागद्वेष करने वाले रागद्वेष करके चले गए, नरक जाने वाले नरक चले गए, स्वर्ग जाने वाले मोक्ष जाने वाले स्वर्ग मोक्ष चले गए। आज भी ऐसे ही है, इस भारत में भी यही है। जैसे दुर्योधन बनना वो दुर्योधन बना हुआ है, जैसे युधिष्ठिर बनना युधिष्ठिर बना, जैसे शकुनी बनना शकुनी बना, जैसे दुशासन दुशासन बनो। तुम्हें किसने मना किया? तुम कुछ मत बनो, तुम युधिष्ठिर बनो, अपना कल्याण करो, किसने तुम्हारे लिए रोका है? वो लोग गलत कह रहे, सही कह रहे हैं। इसलिए कभी मत कहना कि हमने मंदिर इसलिए छोड़ रहे हैं, मंदिर से दूर इसलिए हट रहे हैं, यहाँ पर लड़ाई झगड़े होते हैं। हाँ, सबसे पहले तुम्हें घर छोड़ना चाहिए, परिवार छोड़ना चाहिए, बाद में और कुछ कहना चाहिए। और ऐसी बातें मेरे से तो करने नहीं चाहिए, क्योंकि मैं फिलासफर हूँ, मैंने फिलासफी पढ़ी है। क्या पढ़ी है? फिलासफी। मेरे पास सबके उत्तर हैं। इस प्रकार के जो आपके मन में विचार उठते हैं ना, उसके विपरीत विचार मेरे अंदर उत्पन्न होते हैं। मैं जानता हूँ किस चीज़ का क्या काट होता है, कैसे प्रश्न का क्या उत्तर दिया जा सकता है। इसलिए उनको बताना, ये जो बुद्धू हो उन्हें मत बताओ। जो बुद्धू बनाए नहीं गए, बने हैं। बने होना अलग है और बनाए गए होना अलग है। हम बुद्धू बने हैं और आप बुद्धू बनाए गए हैं ससुर बाबा की तरफ से। समझ में नहीं आया? बताली क्यों नहीं बजाई तुम? नहीं है ऐसा है क्या? क्यों कपिल कह भी नहीं पा रहे हो बेचारे, वो कैसे बोलेंगे? सही बात है, ऐसा हो गया। तो दया का नाटक अलग है और दया वास्तव में पालन करना अलग है, बहुत कठिन होता है। बताओ, एक प्रश्न है आपसे, बताओगे आप? क्या एक ही कंपनी में दो व्यक्ति ठगाए जाएं, उन्हें क्या कहेंगे? साड़ू भाई। एक ही कंपनी में दो व्यक्ति ठगाए जाए, उसको क्या बोलते हैं? साड़ू भाई कहते हैं। अब नहीं आया समझ में? साड़ू भाई उसे कहते हैं दो बहनों की एक के साथ शादी हुई है, एक बहन की दूसरे के साथ शादी हुई है, आपस में क्या बन जाते हैं? साड़ू भाई बन जाते हैं। एक ही कंपनी में दो व्यक्ति ठगाए गए। तो मेरे कहने का तात्पर्य है, संसार में हमेशा छलावा चलता है। आपके साथ अच्छा हुआ कि आप में छलावा नहीं हुआ, लेकिन बहुत सारे लोग छलावे के साथ जी रहे हैं, उनकी ज़िंदगी ऐसी व्यतीत हो रही है, वो जानते हैं किस कष्ट में है। तो देखो, उपदेश देना अलग है और उपदेश का स्वयं पालन करना अलग है। ऐसी बात यहाँ पर कही जा रही है। एक में जीवन का नाटक है और एक में वास्तविक जीवन है। एक में जो है ना दया का वतन है, निरा माने अलग, निरा माने अलग है। जहाँ पर दया का वतन है वो अलग है और दया का कथन करना अलग है, अर्थात दया का पालन होना अलग है और दया की बात करना अलग है। संसार में दोनों प्रकार के लोग आपको मिल जाएंगे और बातें करने वाले बहुत मिल जाएंगे। याद रखो, समझदार वो होते हैं, समझदार वो होते हैं जो अपना दिमाग चलाते हैं। समझदार वो होते हैं जो अपना दिमाग चलाते हैं और ना समझ वो होते हैं वो 24 घंटे अपनी जुबान चलाते हैं। यदि आप हमेशा जुबान चलाते रहते, उसको उपदेश देते रहते हो, तो समझ लेना हम ना समझ हैं। और यदि आचरण में भी लाते हैं, पालन करते हैं, बोलते कम हैं, पालन ज़्यादा करते हैं, समझना आप समझदार हैं। आप ताली क्यों नहीं बजाई? मतलब आप समझदार नहीं है, इसका आप स्वयं सिद्ध कर रहे हो। तो समझदार इसी में है कि हम दिमाग ज़्यादा चलाएं। एक महिला चौके में बहुत ज़्यादा बोल रही थी, है ना, उनसे हमने आहार नहीं लिया, बाद में थोड़ा सा आहार ले लिया। बोले महाराज जी हमने आज अच्छे से नहीं चला पाया। हमने कहा नहीं, सारा मुंह तो तुम ही ने चलाया है।
सारा मुंह तो तुम्हें चलाया है। दिमाग लगाओ। आहार में क्या चलाएं? मुंह नहीं चलाओ, दिमाग चलाओ और सामग्री चलाओ तो काम बनेगा। लेकिन क्या करें, बोलने की आदत बहुत से लोगों को होती है। देखो एक बात आपको बताऊं, जितने भी बाहर से लोग आ रहे हैं वो बेंगलोर वालों की तारीफ कर रहे हैं। कह रहे महाराज जी यहाँ पर कितना अच्छा अनुशासन है, चौके में कोई नहीं बोलता, हमारी कोई नहीं कह रहा। सब आपकी प्रशंसा कर रहे हैं कि चौके में सारे साइलेंट रहते हैं, कोई नहीं बोलता, वो शांत रहते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर, बहुत अच्छा लगा, ये कोई नहीं पूछता। जिसने बताओ नाक में जो ये जो है ना सुनार ने क्या बना के दी ना, तो उसकी तो प्रशंसा कर रहे हैं। जिसने नाक दी उसको कोई पूछ नहीं। लेकिन याद रखो, यदि आपकी प्रशंसा हो रही है तो ये अपने आप आ जाएगा। ये महाराज का प्यार है, अनुशासन है, जिससे प्रत्येक व्यक्ति उस पर अमल कर रहा है। अपने आप ये प्रशंसा होती। आप जितने अनुशासन में रहेंगे, जितने अच्छे रहेंगे, लेकिन कभी कभी जुबान से गड़बड़ कर जाते, वो गलत है। समझ गए ना? कोई बाहर से आए तो अपनी जुबान पर लगाम लगाना चाहिए। कुछ उनको उपदेश देने की आवश्यकता नहीं, वो कुछ समझदार होते हैं वैसे तो, फिर भी आप लोग दे देते हैं, वो अच्छी नहीं माना जाता है ना। किसी की मजबूरी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, पर आपको समझना चाहिए उस समय। आप उपदेश ना दें बल्कि समझदार बने। यही आपका जुबान, वहाँ दिमाग लगाएं। आप अभी बताया ना, जुबान ना लगाएं, जुबान ना लड़ाएं। क्या क्या कैसे कहना, उस पर ध्यान देने की बहुत आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि आपकी दुकान काय की है ये जुबान से मालूम पड़ता। शटर खोले तो मालूम पड़े, जुबान खोले तो मालूम पड़े कोयला बेच रहे हो, सोना बेच रहे हो आप। इस बारे में आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब आगे कहते हैं, अब तो अस्त्रों शस्त्रों वस्त्रों और कृपाणों पर भी दया धर्म का मूल है लिखा मिलता है, किंतु कृपाण कृपालु नहीं है। वे स्वयं कहते हैं हम तो कृपान, हम में कृपान ना। अब कहाँ कहाँ लिखा नहीं मिलता बताओ आप? हर जगह लिखा रहता है, कृपा लिखा रहता है, ये लिखा रहता है। शस्त्र पर भी दया धर्म लिखा रहता है, दया धर्म का मूल है। तो क्या वो कृपा करते हैं क्या? अस्त्र शस्त्र दया करते हैं क्या? वो किसके लिए रखे जाते हैं? जिसके अंदर दया नहीं है वही तो रखता है। और चलाने की बात तो छोड़ ही दो, फिर निर्दयी व्यक्ति का काम है वो सब। तो उन पर भी लिखा मिलता है। इसलिए कह रहा हूँ, आप धोखा मत खाओ कि ये दया लिखा है तो दया ही होगा, ये दया के बारे में बोल रहा है तो अच्छा बोल रहा है। आजकल क्या होता है, बोलने वाले व्यक्ति की बहुत कीमत होती है। क्या होता है? जो शांत रहता है उसकी कीमत कम होती है। क्योंकि दुनिया के बाज़ार में जो नारियल बचता है ना, उस लोग खरीद लेते हैं, और जो नहीं बचता है भले घसा हुआ हो, अच्छा हो, मजबूत हो, तो कोई खरीदना नहीं चाहता उसको। ऐसे जो साधु अच्छे लच्छेदार तलस्पर्शी प्रवचन करते हैं उनके लिए आप पसंद करते हो। लेकिन जो कम बोलते हैं, अपनी साधना में रहते हैं, लोग कहते हैं उनका चतुर्मास कराने से क्या फ़ायदा, ना भीड़ आएगी ना पैसा आएंगे। ऐसे महाराज को बुलाओ ताकि भीड़ आए, भीड़ आए तो पैसा आए। समझ रहे? तो महाराज को तुमने 30 रुपया का नारियल मान लिया है। क्या मान लिया है? ये धारणा को आपके नहीं कह रहा हूँ, मतलब उपदेश दे रहा हूँ ये तुम्हें। ऐसा नहीं कि जो अच्छा बोलता है सो अच्छा, ये कोई नियम नहीं है जिसके प्रवचन मतलब जिसके वचन अच्छे हों वो अच्छा ही हो। ऐसा भी होता है जो नहीं बोलता, साधना करता है, कम बोलता तो भी वो अच्छा होता है। ऐसी धारणा बना के मत बोलो एकांत से, जहाँ भीड़ आए तो वो ही अच्छे हैं, जहाँ पर ऐसा आए तो ऐसा नहीं है। एकांत में धर्म ध्यान कर रहा तो वो भी अच्छा है। क्योंकि पुराने ज़माने के महाराज तो जंगलों में बैठ गए, महीनों महीनों तक किसी से बोले नहीं, तो अच्छे नहीं थे क्या? उपदेश ही नहीं देते थे, अपना कल्याण कर गए, लोगों का कल्याण कर गए। तो ऐसी एकांत से धारणा मत बनाना कि जिन जो बोलता है। क्यों? क्योंकि आगम में लिखा है, कभी भी वाणी की प्रामाणिकता से वक्ता की प्रामाणिकता नहीं करना है, बल्कि वक्ता की प्रामाणिकता से वाणी की प्रामाणिकता होती है। यदि वक्ता सच्चा है, कुछ भी बोलिए तो सच्चा है। ऐसा नहीं सच्चा बोल रहा है तो सच्चा होगा, ऐसा मत मानना। जैसे भैया जी ने उस दिन बोला था ना, आज श्री जी की बात कुछ समझ में नहीं आते थे प्रवचन के पहले प्रवचन समझ में आते, फिर भी लोग बैठते थे। क्यों? वक्ता प्रमाणिक है।
क्यों? आचार्य परमेष्ठी हैं, इससे उनकी वाणी सुनने के लिए समझ में भले नहीं आ रही, फिर भी लाखों लोग बैठे हैं। वक्ता से वाणी की प्रामाणिकता है, ना कि वाणी से वक्ता की प्रामाणिकता। इसका ध्यान रखना, समझ गए? कभी कभी बजने वाला नारियल भी गड़बड़ हो जाता है, और कभी घसा हुआ नारियल भी बड़ा चोखा निकल जाता है। इस बारे में भी ध्यान देना। बोले अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य विद्यासागर जी महाराज की। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो, ताकि हम साधुओं पर, धर्म पर दया कर सकें, उनकी कभी भी भूल कर निंदा ना करें, और कभी भी निंदा के माध्यम से दुर्गति के पात्र न बने, और साधुओं को, धर्म स्थलों को निमित्त बना करके दुर्गति में ना जाएं। ऐसी शक्ति, ऐसी बुद्धि देने की कृपा करें। नमोस्तुभ्यं नमोस्तुभ्यं। जावाणी के ज्ञान दे सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक करूं सदा देत हूँ डोर। हे जिनवाणी भारती माँ तो है जपो दिन रे, जो तेरो शरणागत सो।